वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम, की खबर? हाँ चलो ही जी अस्सलाम। बिहाने 10 बजे पार्टी ऑफिसोत ई छे मतलब स्वागत कर गोड़ा 10 बजे, तो 10 बजे चलो तो भैया। ठीक जी सर, पहले तो मैं बहुत CDC फाउंडेशन की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से आपको इस मौके पर दिली मुबारकबाद देते हैं कि आपने दीन की खातिर इतने वक्त तक आप सियासत में रहे और दीन की खातिर आप एमाइन में आए। आपकी तकरीर न्यूज़ दिन हम लोगों ने कश्मीर में सुना था तो और अभी मुखालिफत का भी माहौल है तो मैं CDC की तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ। और मैं हमारे आसिफ अवैसी साहब का जो फैसला है, प्लस उनके साथ अख्तर ईमान साहब भी थे तो जो फैसला पार्टी ने लिया है तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इसलिए कि जो इतनी समझ रखते हैं सियासत की और पूरी दुनिया में दुनिया में मशहूर हैं और सियासत में पूरे इंडिया में पार्टी चला रहे हैं तो कि बहुत अच्छी सोच भी रखते हैं और उनके तरह पार्लियामेंटेरियन बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का कई बार अवार्ड भी मिल चुका है तो बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। इसलिए अभी पूरे इलाके के लोगों को, पूरे सीमांचल को चाहिए कि एमाइन को मजबूत करें और उनके इस फैसले का खैर मकदम करें। तो इसमें आप अपनी बात बताइए कि किस तरह से आप इस पार्टी की तरफ मायल हुए और क्या हालात हुए कि ऐसे अच्छे वक्त में। देखिए, जब हम कांग्रेस में थे तो हमको लग रहा था कि ना कोई मेरा बाप है ना मेरा कोई माँ है। पार्टी में हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि देखते थे कि बीजेपी का हमला होता है और कांग्रेस चुप बैठी रहती। हमारा इतना बड़ा फैसला लिया, जो काला कानून है हम लोगों के नजर में, इतना बड़ा फैसला लिया। कांग्रेसी लीडर, बड़ा लीडर जो सेकुलर लीडर है, जो हमारे राहुल गांधी हैं, उसके नीचे में जो पदाधिकारी हैं, कोई भी सामने में आके ये नहीं बोला कि आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये काला कानून जो पास किया गया गलत पास किया गया, क्योंकि ये काला कानून के अंतर्गत ना हमारे पास कब्रिस्तान रहेंगे, ना हमारे पास मदरसा रहेंगे, ना हमारे पास मस्जिदें रहेंगे, ना हमारे पास ईदगाह रहेंगे, क्योंकि सारे चीज वक्फ जमीन पर है। और जो हमारे पूर्वज ने वक्फ किया है अपना जमीन जायदाद, उसको भी सरकारी कर दिया जाएगा। और अगर हम मिट्टी देने भी जाएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा उस वक्त इसमें, परमिशन लेना पड़ेगा, पैसा देके तब हम अपना माँ बाप को दफना। जब हम देखें कि भाई इतना बड़ा फैसला लिया गया, सिर्फ पार्लियामेंट में वोट कर देने से आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता है, आपको डट करके मुकाबला करना पड़ेगा कि भाई नहीं, हिंदुस्तान का ये लोग नागरिक है। हिंदुस्तान को आजाद करने में इन लोगों ने 65,000 जान गंवा करके आजादी दिलाया और मुसलमान ही पहला है जो कुर्बानी देने में आगे रहा है। तो इस देश को सेकुलरिज्म उस समय पास किया गया है और वो लिखा गया है गांधी जी के मौजूदगी में कि सेकुलर, जब तक हिंदुस्तान का नक्शा रहेगा इस देश को सेकुलर रखा जाएगा। जब तक अम्बेडकर का संविधान है तब तक ये हिंदुस्तान का नक्शा को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारे हक को छीना जा रहा है। जब हम देखा कि नहीं, अब हमको फैसला लेने का दरकार है, हमने देश का हालात को देखते हुए हमने MIM ज्वाइन किया। और सर वो भी तो जो वक्फ बाय यूजर है कि 12 साल से उसमें ज्यादातर जमीनों में सरकारी का कब्जा है, सरकार का बराबर इंस्टीट्यूशन चलता है, रेलवे है तो फना चीज है तो 90% कॉलेजेस हैं, यूजर अभी तो 90% आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का किसी गरीब आदमी का भी कब्जे में नहीं है। मैं चाहूंगा कि फैसल साहब भी कुछ बात करें। आइए अभी नहीं, तुम बैठ, कुछ जो क्वेश्चन हो पूछो। क्वेश्चन क्या हम लोग बात करो, मुबारकबाद है कि जैसे हम लोग तो कोतवाली मस्जिद में पटना में नमाज पढ़ते हैं जी, वो कोतवाली मस्जिद भी जो है अब वहाँ वक्फ में है, बगल में थाना है, वक्फ है, तो और बहुत सी मस्जिद, लेकिन ख़ास तौर से अभी हम लोग कोतवाली मस्जिद, क्योंकि हम लोग रेगुलर नमाज वहीं पर पढ़ते हैं,
और कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कितना थाना ऐसा है कई जगह पे जो थाना खुद वक्फ की ज़मीन पर है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की इस पर है। तो ये नहीं समझ, लोग अभी सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं ना कि अच्छा वक्फ में के लिए हो रहा है तो वो लोग जो पैसा खा रहे हैं उन पे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है क्या कि बहुत सी ज़मीनें जो खुद सरकार के पास हैं वो चली जाएंगी टोटल। इसमें मतलब अब नहीं, देखिए सवाल है, मुबारकबाद भी। और देखिए ये तो तय है कि सरकार बदलेगा, ये कानून बदलेगा, जी जी ये तय है। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी अगर क्या कहते हैं वो डुम्बल का फोन खा के नहीं आया है, जी जी जो ये सरकार उसका बकौती है, लेकिन अभी जो हालात है जी ये देश को बांटने का काम किया है। ये काला कानून के तहत मुसलमानों का सारा प्रॉपर्टी हड़पने का काम किया गया है, और ये काला कानून के तहत हिंदू मुस्लिम का राइट कराने वाला मामला कर दिया है। तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन कोई आपस में लड़े। हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर पास कर दिया है ये वक्फ काला कानून तो उसके साथ सारा हिंदुस्तान है, ऐसा कभी नहीं है। 10% है, 90% इसके विरोध में है। 30 करोड़ मुसलमान, 90 करोड़ हिंदू विपक्ष में है, जी जी विरोध में। हमने 67%। आप 29% वोट है आपका, आप 29% या 31% ऐसी वोट से आप जीते हैं। सारा 70% वोट आपके खिलाफ में है, और उसमें कितनी पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टी में है। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए ये काला कानून तो आपको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद करेंगे कि अभी इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ ना मिला तो हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। ओवैसी साहब हमारे जो हैं हैदराबाद से चल करके 3 तारीख को बहादुरगंज में प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। 10 बजे से 2 बजे तक मेरा प्रोटेस्ट है, जो ओवैसी साहब का अध्यक्षता में होगा। हमारे पार्टी के सारे लीडर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, और मैं अवाम से दरखास्त करूंगा कि सब कोई ओवैसी साहब का प्रोटेस्ट में आकर के बहादुरगंज में शामिल होइए, ताकि हमको इस आवाज को बुलंदी से हम कह सके कि हम तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं। हम भारत के ये जो संविधान है, काला कानून है, इसके पक्ष में नहीं है। हम लोग संविधान को बचाते हुए हम लोग क्या कहते हैं कानूनी लड़ाई, बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम मैदान में भी। और नहीं, और ये तो सर विधायक ये तो क्लाइमेक्स है, क्योंकि इससे पहले देखिए कितना मॉब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों का, मस्जिदों में घुस के आप मार रहे हैं, मैंने कितना क्या जुल्म नहीं हो रहा, क्या तो नहीं कर रहे हैं, सबको बर्दाश्त। वो तो हम प्रणाम करेंगे हमारे हिंदुस्तान भाइयों के, जो हमारे हिंदू भाई, जी जी बिल्कुल, जो आपके उसके बात पर नहीं आ रहे हैं। नहीं तो जिस हिसाब से भारत सरकार चल रहा है उस हिसाब से तो हमारे हिंदू भाई हथियार उठा करके सब मुसलमान को काट देना। मैं तो सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को जो समझदारी से काम कर रहे हैं। कुछ बिचौलिए हैं, कुछ आरएसएस वाले हैं, कुछ बजरंग दल वाले हैं, जो लोग कुछ समाज कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हमारा हिंदुस्तान में, हमारा जो हिंदुस्तान का शान है, हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल हम और मैं भारत सरकार को और कहना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाई, ना आपका सरकार पर कोई उम्मीद करता है, ना आपका हमको कोई चीज का दरकार है। हम लोग अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। बिल्कुल, अगर नौकरी देना है तो हमारा हिंदू भाई को दो। आपको अगर आपको हिंदू भाई का भला ही करना है तो आप डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी हिंदू भाई को दीजिए। आप 100 रुपया ले रहे हैं ना हम लोग, आप हिंदू भाई को 50% सब्सिडी दीजिए, तब समझेंगे कि आप हिंदू भाई के लिए काम कर रहे हैं। सही बात। इसीलिए अगर हमारा हिंदू भाई जिस दिन समझ जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी रोड पर नहीं निकल पाएंगे, अमित शाह जी नहीं। वो समझ रहे हैं। आप सोचिए जितना यूट्यूबर है, प्राज्ञा मिश्रा लीजिए, अभिषेक शर्मा लीजिए, रवीश कुमार लीजिए, कितने लोग हैं जो मुसलमानों के फेवर में काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है लोग नहीं, जो सेकुलर हिंदू भाई हैं जी, सब हमारे साथ, लगभग 60% लोग हैं जी, जो हम उनके साथ हैं। जी जी बिल्कुल। ध्रुव राठी सोचिए, कोई भगवान को नहीं मानता, लेकिन देखिए मुसलमानों के हक की बात को मैं तो कहता हूँ कि मैं आपका मंदिर का सम्मान करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भगवान का सम्मान करूंगा। हमारे तरफ से हमारा भाई या हमारा मुसलमान जाति अगर आपका हिंदू बिरादरी को ठेस पहुंचाता है, कोई भी भगवान को ठेस पहुंचाता है, आप हमको बुलाइए। मैं आपके सामने में जूता लेके अगर ना मारा तो मैं एक मुसलमान का बच्चा नहीं। इसलिए मेरे लिए
जितना मस्जिद मेरा धर्म का चीज है, उस तरह से ही मंदिर भी मेरा सम्मान करने का जरूरत है, क्योंकि हमारा ईमान जो है दूसरे का इज्जत करने में ही हमारा ईमान जिंदा है। अगली बात जो ये कहेंगे, ये जो पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ अभी, हम लोग उसमें थे, गए थे तो लौचा में जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें हम लोग ये देखे कि स्टेज पे जितने लोग थे उतनी हमारी आवाम नहीं पहुंची हुई थी। हम लोग पटना से चल करके, और भी वजह थी। नहीं देखिए, अवाम को अभी समझ में नहीं अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमारा मस्जिद जा रहा है, हमारा मदरसा जा रहा है, हमारा कब्रिस्तान जा रहा है, हमारा क्या कहते हैं वो ईदगाह जा रहा है। तब समझ में आएगा, लोग अब आ रहा है रोड पर, और लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, और रोड पर आएगा ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट का फैसला हम लोग देख रहे हैं। 3 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं बादल में, आप सब आए। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत